ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी का थर्ड थ्योरम, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सो इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। सो ये थ्योरम क्या बोलता है ना कि द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये तीन पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एंड ये दोनों आपके ट्रांसवर्सल है ना। सो अगर एक ट्रांसवर्सल ने तीन पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट किया इन पॉइंट्स पे, ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा, एंड अगर किसी और ट्रांसवर्सल ने सेम पैरेलल लाइंस को इंटरसेप्ट किया, सो यहाँ पे दो पॉइंट्स बनेंगे। सो इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो, ठीक है। सो अगर मैं इसको वर्डिंग फॉर्म में लिखूँ, सो दैट विल बी ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। फिर से एक बार समझाता हूँ कि जैसे अगर मेरे पास तीन पैरेलल लाइंस है, देखो ये एक, दो और तीन, ये थ्री पैरेलल लाइंस है, ठीक है। एंड अगर दो ट्रांसवर्सल है जो इस सेम पैरेलल लाइंस को इंटरसेप्ट कर रही है, तो जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे जैसे ए बी सी और ये पी क्यू आर, उन दो ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट्स की वजह से, तो ये दोनों आपस में एक रेशियो में होंगे। सो बेसिकली ए बी बाई बी सी जो होगा वो बराबर होगा पी क्यू बाई क्यू आर की। यही है आपका प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। सो एग्जाम में ना आपको ऐसा थ्योरम लिख के आएगा एंड आपको इसको स्टेटमेंट को पढ़ के फिर आपको इसका प्रूफ करना है, ठीक है। सो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट रहेगा आपका लिखने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। अब देखो गिवन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है। तो तीन पैरेलल लाइन बनाएंगे एंड फिर ये दो ट्रांसवर्सल बनाएंगे, ठीक है। अब देखना क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है एम को एंड एन को। सो सबसे पहले लिखेंगे लाइन एल एम एन आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये लिख दिया है। फिर ट्रांसवर्सल, ये देखो ये फर्स्ट ट्रांसवर्सल है एंड ये सेकंड ट्रांसवर्सल है, इसका नाम T1 और T2 है। सो T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, एट पॉइंट ए बी एंड सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो T1 जो है वो आपका ए बी सी को इंटरसेप्ट कर रहा है ऑफ दिस पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल T1 मतलब ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है लाइंस को, मतलब ये पैरेलल लाइंस को इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। और सिमिलरली जो T2 है आपका वो आपका पी क्यू आर पे इंटरसेप्ट कर रहा है। सो T2 इंटरसेक्ट्स द लाइन इन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है, दैट इज ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, ठीक है। सो ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है। सो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या आएगा कि ड्रॉ सेगमेंट पी सी विच इंटरसेक्ट्स लाइन एम, तो ये आपका एम है ना, एट पॉइंट डी, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली प्रूफ में लिखा है बट आपको ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ड्रॉ सेगमेंट पी सी मतलब ये विच इंटरसेक्ट्स लाइन एम एट पॉइंट डी, ठीक है। फिर हम लोग प्रूफ में आएंगे। सो प्रूफ में आपको यहाँ से चालू करना है, ठीक है। सो अब देखना, इन ट्राइंगल ए सी पी बी डी इज़ पैरेलल टू ए पी। सो देखो ये आपका ट्राइंगल ए सी पी है, ए सी और पी है ना। अब इसमें ये जो बी डी है, देखो ये बी डी है, क्या ये पैरेलल है ए पी को? हाँ, ये तो पैरेलल है। अब क्या हम लोग यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने पहली लेक्चर में कवर किया है, सो आपको वो आना चाहिए। सो क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर आपकी एक लाइन किसी भी ट्राइंगल के बेस को अगर पैरेलल है, सो देखो ये जो लाइन एल है ना, ये ट्राइंगल ए सी पी का बेस, एज अ बेस मतलब ये अब मतलब यूज़ हो रहा है, ठीक है। एज अ बेस अब इसको मैं कंसिडर करूँगा। सो ये जो लाइन एम है इस ट्राइंगल के बेस को पैरेलल है, तो इसका रेशियो कैसा होगा, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी डी बाई डी सी। से आपका ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी डी बाई डी सी, है ना। एंड इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे एंड इसका रीज़न क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये स्टेटमेंट आपको बाद में लिखनी है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल सी पी आर, देखो इन ट्राइंगल सी पी आर, तो अब हमने ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं सी पी आर, है ना। इसमें क्या, ये जो डी क्यू है ये पैरेलल है सी आर को, देखो डी क्यू इज़ पैरेलल टू सी आर, सो डी क्यू इज़ पैरेलल टू सी आर। अब यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे, देखो पी डी बाई डी सी, है ना, पी डी बाई डी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर। सो देखो पी डी बाई डी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, है ना। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया एंड इसका भी रीज़न क्या है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, सो देखो ए बी बाई बी सी जो है ना वो पी डी बाई डी सी के बराबर है ना। एंड पी डी बाई डी सी जो है वो पी क्यू बाई क्यू आर के बराबर है। तो क्या मैं इसके जगह पे, देखना यहाँ पे पी डी बाई डी सी की जगह पे क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। सो ए बी बाई बी सी की जगह हम लोग पी क्यू बाई क्यू आर ये बराबर आ जाएगा, मतलब पी डी बाई डी सी की जगह अब ये आ जाएगा। सो देखो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, ठीक है।
सो यही था हमारा थियरम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड कुछ भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।